गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका विज्ञान अध्यापक शुभम तिवारी माय ज्ञानोदय संस्कार एकेडमी बिरधालयपुर से आप कक्षा 6 के समस्त विद्यार्थियों का एक बार पुनः इस विज्ञान विषय की कक्षा में आज 28 नवंबर 2020 दिन शनिवार को सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसे ही कल हमने आपका फोर्थ लेसन मापन स्टार्ट किया था, जिसमें हमने जाना था कि मापन की जीवन में आवश्यकता क्यों है, हमारे लिए ज़रूरी क्यों है और मापन हमारे जीवन की एक ज़रूरत कैसे बन गया, इसमें किस प्रकार की युक्तियों का हम प्रयोग करते हैं और प्राचीन समय में लोग मापन के लिए किस प्रकार की युक्ति का प्रयोग करते थे। आज वर्तमान समय में मापन की कौन कौन सी विधियाँ, कौन कौन से सिस्टम आज हम अपने दैनिक जीवन में प्रयोग कर रहे हैं, इसके बारे में कल हमने आपसे चर्चा की थी। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि मापन किसे कहते हैं। तो विद्यार्थियों आइए जानते हैं। एक मापन की परिभाषा साधारण रूप में अगर हम बात करें तो किसी भी राशि की तुलना जब हम उसके संख्यात्मक मान से करते हैं तो इस क्रिया को हम मापन कहते हैं। अर्थात सिंपल सी बात है, मापन का अर्थ है किसी भी चीज़ की तुलना करना। जैसे अगर हमने कहा कि हमारे घर से स्कूल की जो दूरी है वो 10 किलोमीटर है। देखिए, दूरी की जो तुलना की वो उसके संख्यात्मक मान से की है। कितना? 10 किलोमीटर्स। तो 10, तो 10 का जो वैल्यू है वो उसका संख्यात्मक मान है, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो जब इस प्रकार के कंपैरिजन हम किसी भी राशि से की करते हैं, किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू से, तो इस पूरे क्रिया को हम क्या कहते हैं? मापन, मेजरमेंट कहा जाता है। अब यहाँ दूसरे भाषा में अगर हम बात करें कि इन सभी मेजरमेंट्स को मापने के लिए एक पूर्व निर्धारित मान होता है, एक स्टैंडर्ड वैल्यू होती है। उस स्टैंडर्ड वैल्यू से जब हम किसी भी राशि की तुलना करते हैं तो इस क्रिया को ही हम मेजरमेंट कहते हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर मापन का अर्थ क्या है? जब किसी फिजिकल क्वांटिटीज की कंपैरिजन हम किसी एक पूर्व निर्धारित मान, जिसे हम स्टैंडर्ड वैल्यू कहते हैं या मात्रक कहते हैं, तो जब किसी भी भौतिक राशि की तुलना उसके पूर्व निर्धारित मान यानी मात्रक से की जाती है तो इस क्रिया को मापन कहा जाता है। जैसे हमने अभी आपको बताया था कि विद्यालय और घर के जो बीच की दूरी है उसको हमने 10 किलोमीटर मापा। तो 10, तो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया किलोमीटर, उसका पूर्व निर्धारित मान है। तो विद्यार्थियों, इसको हम क्या कहते हैं? मापन। अब मापन से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि जैसे हम जब कहते हैं कि इस पेड़ की ऊंचाई 10 मीटर है, घड़ी देखते हैं तो घड़ी के समय को हम सेकंड में बोलते हैं। इसके बाद जब हम किसी वस्तु का वजन या भार वगैरह तौलते हैं तो उसे किलोग्राम या ग्राम में बोलते हैं। तो ये जो मेजरमेंट है, ये जो क्रियाएं हैं, या बेसिकली प्रोसेस की बात करें तो कंपैरिजन, तो मेजरमेंट इज अ बेसिकली प्रॉपर प्रोसेस ऑफ अ कंपैरिजन, यानी मापन साधारणतः एक प्रोसेस है किस चीज़ की तुलना करने की। तो तुलनात्मक क्रिया को करने की जो प्रोसेस है उसी को हम मापन कहते हैं। इसके बाद मापन के बाद बात आती है मात्रक की। तो मात्रक किसे कहा जाता है? तो देखिए विद्यार्थियों, मापन में मात्रक विशेष जो राशियां हैं, राशियां दो प्रकार की होती है, मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां। तो इन पर हम बाद में चर्चा करेंगे। इसी प्रकार से जब मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां हैं तो मात्रक भी दो प्रकार के होते हैं, तो उन पर भी आगे चर्चा करूंगा। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर हम जान लेते हैं कि मात्रक किसे कहते हैं। तो किसी भी भौतिक राशि की एक निश्चित मात्रा जिसमें उस राशि की तुलना की जाती है, उस इकाई को हम मात्रक कहते हैं। अर्थात किसी भी भौतिक राशि की एक निश्चित मात्रा यानी डेफिनेट वैल्यू, तो एक डेफिनेट क्वांटिटी ही उस राशि का मात्रक कहलाती है। जैसे मीटर, अगर मीटर की हम बात करें तो मीटर इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ लेंथ फॉर मेजरमेंट। ठीक, तो मीटर किसी भी दूरी को मापने का एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, एक स्टैंडर्ड यूनिट है।
तो जब इस स्टैंडर्ड यूनिट से हम किसी भी दूरी की तुलना करते हैं तो उसको स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ लेंथ कहा जाता है। तो इसी प्रकार से टाइम का भी एक स्टैंडर्ड यूनिट है, सेकंड है। इसी प्रकार से मास का भी एक स्टैंडर्ड वैल्यू यूनिट है जो कि किलोग्राम है। तो ये सभी यूनिट्स हमारे भौतिक राशि की उस स्टैंडर्ड वैल्यू को प्रदर्शित करते हैं, डिनोट करते हैं। अब मात्रक की अगर हम बात करें तो दो प्रकार के होते हैं, फंडामेंटल एंड ड्राइव्ड। फंडामेंटल मीन्स मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। देखिए, मूल मात्रक की बात करें तो मूल मात्रक वे मात्रक हैं जो मूल राशियों को प्रदर्शित करते हैं या मूल राशियों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो मूल राशियां हमारी 7 होती हैं, जैसे दूरी, समय, द्रव्यमान, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। तो ये 7 राशियां लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा, ये 7 राशियां हैं जिनको हम मूल राशियां कहते हैं। अर्थात इसके बाद अन्य जो भी राशियां हैं, चाहे वो क्षेत्रफल हो, आयतन हो, दाब हो, XYZ कोई भी हो, कोई भी राशि हो, तो ये जो जितनी भी राशियां हैं ये सब मूल राशियों से ही बनती हैं, इसीलिए इनको हम व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। तो मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए जिन यूनिट्स की आवश्यकता होती है या जिन यूनिट्स का हम उपयोग करते हैं उन्हें हम मूल मात्रक कहते हैं। और जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए हम मूल मात्रकों की सहायता से अन्य मात्रकों को बनाते हैं, ऐसे मात्रकों को हम व्युत्पन्न मात्रक और ऐसी राशियों को व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। तो विद्यार्थियों, इस पर आगे विषय पर बढ़ने के लिए कल पुनः एक नए चैप्टर के साथ, नए टॉपिक के साथ यहाँ पर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी विद्यार्थियों का आज की इस कक्षा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आप हमारी इस कक्षा में जुड़े। कल पुनः एक इसी समय पर आकर के फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, शुभकामनाएं। थैंक यू।